अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि मेरी सारी होम मेकर्स बहनें जो हैं वो रमज़ान की तैयारी में लगी हुई हैं। कोई डीप क्लीनिंग कर रही है, कोई किचन के कुछ भी बना रही है, मतलब जैसे समोसे रोल वगैरह फ्रोज़न आइटम्स जो हैं वो बना रही हैं। और कुछ मेरी बहनें जो हैं वो मेरी तरह से शॉपिंग भी कर रही हैं, बस अपना थोड़ा-सा काम आसान करने के लिए कि शॉपिंग भी बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान में जो है वो शॉपिंग नहीं हो सकती। रोज़ा रख के बंदा जो है वो बाज़ारों के चक्कर नहीं काट सकता। तो इसलिए मेरी भी कोशिश यही थी कि मैं अपना जो ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं ना, कुछ भी बाज़ार से लेके आने वाली या जो शॉपिंग है ईद के लिए, तो रमज़ान के हवाले से भी और ईद के हवाले से भी वो सारी मैं कंप्लीट कर लूँ। अपनी भी, बच्चों की भी। तो वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। वो मैंने कहा कि चलिए मैं इसको कंप्लीट करके उसके बाद फिर क्लीनिंग की तरफ आऊँगी और फिर कुछ भी फ्रोज़न आइटम्स जो बनानी होंगी ना, वो मैं जब 2-4 दिन रहते होंगे रमज़ान में तो फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो क्लीनिंग तो जो होती है वो तो साथ-साथ होती ही रहती है। कुछ ये होता है कि बंदे को कुछ कोई कोने ऐसे होते हैं जिस तरह से कोई जाले वगैरह उतारने या पंखे साफ़ करने, और जो क्लीनिंग में जो सारा आ जाता है हमारा कुछ कर्टन्स वगैरह धोने, सारी बेडशीट धोनी, और जो पेटियाँ होती हैं उनके कवर्स वगैरह भी धोने, तो इस तरह से वो सारा आ जाता है। वो मैंने कहा था चलिए आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ बंदा उसके करता रहता है। जिस दिन भी लॉन्ड्री करनी है ना, तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो बंदा साथ ही धोता रहता है। रमज़ान से पहले-पहले जो है वो इस तरह के सारे काम इंशाल्लाह निपटा लेने हैं। तो ये जो हमारा शॉपिंग का काम था ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का तो जो है वो निपट चुका है। मेरा तो मर्दों वाला घर है, मुझे ज़्यादा उन्हीं की शॉपिंग करनी पड़ती है। उनके मैं सूट जो थे बच्चों के वो सिल के आ चुके थे, उन्होंने वो सँभाल लिए हैं। अब उनके जूते रह गए थे। ब बेटों का तो यही होता है कि उनका कपड़े और जूते। तो जूते मुझे वो भी इसलिए ख़्याल आया कि मैंने कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी, वो मैं लेने के लिए बाज़ार गई, तो मैंने ना वहाँ पे जैसे औरतों का होता है कि वो लाज़मी होता है कि उन्हें कोई अपनी चीज़ें तो देखनी होती हैं ना जाके बाज़ार में। तो मैं ऐसे ही मैं स्टाइलों पे चली गई। मैंने वहाँ पे जूता ना कुछ दिन पहले मुझे वो पसंद आया था, वो 1500 का था। लेकिन जब मैंने वो कल देखा जाके ना वो 3000 का था। तो मैं तो वैसे ही हैरान रह गई, मैंने कहा ये क्या? तो अब जो जिसको मैंने 1500 का नहीं लिया था वो मैं 3000 का कैसे ले लेती उसको? तो मैं वो ना मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। तो मैं फिर आके ना बच्चों को साथ लेके गई, मैंने कहा रात को बच्चों को साथ लेके उनको उनकी शॉपिंग करवा देते हैं। उनको शॉपिंग करवा के उनको घर भेज दिया, और हम लोग जो थे ये उनके चाचू की तरफ जाना था जिनकी वो टाँग का एक्सीडेंट हुआ था, टाँग टूट गई थी। तो अब तो माशाल्लाह से काफ़ी रिकवरी हो रही है, रॉड वगैरह जो है वो भी निकाल दिए हैं। इनकी टाँग की एक और सर्जरी हुई थी तो रॉड वगैरह तो निकाल दिए हैं, लेकिन उधर से ना ये ज़ख्म जो है ये थोड़ा-सा यहाँ से कच्चा-सा हो गया था, तो वहाँ से ना ब्लड निकल रहा था। डेली इनको पट्टी करनी होती है सुबह और शाम, तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्यूटी पे जब आते हैं और जब वापसी जाना होता है तो 2 टाइम इधर चक्कर लगाते हैं, टाँग को देखते हैं, पट्टी चेंज करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो मरीज़ है वो ज़ाहिर-सी बात है 5-6 महीने हो गए उनको बिस्तर पे ही, तो वो फेड अप हुआ होता है, उनको होता है कि जल्दी से वो उठ के अपने चलने फिरने के काबिल हो जाए। अल्लाह करे उनकी टाँग जल्दी से ठीक हो जाए और वो सेहतयाब हो जाएँ और अपना चले फिरें। लेकिन बस होता है कि वो काफ़ी देर ऐसे लेटे-लेटे रहने से ना बंदा हो जाता है, और साथ ही जब ये जाते हैं तो कुछ थोड़ा-सा टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, तो फिर इसलिए लाज़मी होता है कि चक्कर लगाते हैं उधर। और ये साथ ही जब मैं सारी चीज़ें हम लोग खाना भी उधर ही ले गए थे। खाना उधर ही फिर सबने मिल के खाया है, थोड़ा-सा अच्छा टाइम भी स्पेंड हो गया था। और फिर बच्चों के घर से फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि मम्मा हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने कहा कि हम लोग आपके लिए भी खाना लेके आ रहे हैं। फिर साथ ही जब आए हैं वापस तो बच्चों ने खाना खाना शुरू कर दिया, और मैंने अपनी चीज़ें जो थी वो साथ ही ये निकाल के रखनी शुरू हो गई थी कि वो होता है ना कि अपनी चीज़ें पूरी भी कर लें, कि जो चीज़ें हम लोग लेने गए थे या ली थी वो पूरी आ गई हैं हमारे पास। तो वो मैं देखने लग गई थी, बच्चे भी साथ ही देख रहे थे। मुझे ये होता है कि घर में जो भी चीज़ें आएँ ना वो सबकी एक जैसी ही आ जाएँ, क्योंकि जिस तरह से फेस वॉश हो गए और हेयर ऑयल्स हो गए, लोशन हो गए, तो ये मैं अलग-अलग नहीं देती। अगर मैं कभी इन चीज़ों को कोई अलग ले भी लूँ ना,
तो बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है कि शायद पता नहीं ये जो है इनमें कुछ मैजिक है, ये भी हम लोग लगा के ट्राई करते हैं। तो वो मुझे पूछते रहते हैं, मम्मा ये हम यूज़ कर सकते हैं? तो मैं कहती हूँ हाँ जी बेटा कर लो, लेकिन आपकी चीज़ें तो पड़ी हुई हैं। तो वो इसी बात पे होगा कि ये मम्मा के लिए अलग क्यों है, तो ये हमने भी यूज़ करके देखनी है। तो वो फिर ना लाज़मी देखते होते हैं। बड़ा इस बारे में ना वो ज़रा उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या है, बड़ा ऊपर पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से। तो मैं कहती हूँ बेटा मैं वही चीज़ें लेके आती हूँ जो हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इस तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उठा उठा के एक दूसरे को दिखा रहे थे और काफ़ी खुश हो जाते हैं बच्चे। तो मैंने कहा था अब जो शॉपिंग हो गई है, अब ये ना हो कि डेली उसको खोल के बैठे हुए हों। जितने दिनों में है कि रमज़ान आने में अभी है काफ़ी दिन, तो ये ना हो कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो डेली बखेर के बैठो, एक ही दफ़ा देख लो, ताकि मैं सारी चीज़ों को समेट के मैं क्लोज़ कर दूँ उनको। कपड़े उन्होंने अपने रख दिए हुए थे, आज जूते थे आए हुए उनके, तो वो सारी शॉपिंग जो थी वो उन्होंने अभी ये बेड पे ही बिखरी पड़ी है। और हम लोगों के नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी, तो जाना था उधर गाँव। जिस दिन हस्बैंड को रेस्ट होती है तो लाज़मी होता है कि हमने गाँव जाना होता है। खाला सास भी उधर हैं, घर का चक्कर भी लग जाता है, उनसे मुलाकात भी हो जाती है। तो इस वजह से फिर और जो उधर के कोई काम होते हैं वो भी निपटा हो जाते हैं ना, तो इसलिए हस्बैंड ने लाज़मी उधर जाना होता है। मैं भी फिर साथ उनके गई थी। कुछ देर हम लोग बैठे हैं उधर, फिर जब बच्चों ने स्कूल से आना होता है तो हमें होता है कि अब बच्चे आ गए होंगे तो हम लोग भी घर चले जाएँ। फिर वापस आए हैं तो बच्चों को एज़ यूजुअल भूख लगी होती है जब स्कूल से आते हैं, हालाँकि लंच भी लेके जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, नहीं हम उधर भागते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो फिर वो खाना जो होता है वो हज़म हो जाता है। आते साथ ही वो बस भूख-भूख करने लग जाते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए फ़ौरन से दे दो। जब मैं यहाँ पे आई हूँ नीचे तो मुझे था कि मेरी ऐनक तो ऊपर ही रह गई है, वो जल्दी में मैं अपनी ड्रेसिंग पे भूल गई हूँ। तो फिर मैंने बेटे को कहा कि बेटा मुझे मेरी ऐनक तो दो ना ला के। तो पापा तो आपके बाहर वेट कर रहे हैं, हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं। तो उनको था कि जल्दी-जल्दी से हम लोग गाँव जाके फिर वापस आ जाएँ और फिर बच्चों का भी आके देखना होता है। ये सारी शॉपिंग जो है यहाँ पे ऐसे बखेर के रखी हुई थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है मेरा मर्दों वाला घर है तो मेरी ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो उन्हीं से रिलेटेड होती है। मेरी चीज़ें कम होती हैं और बाकी वो जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसलिए ये सारे जूते जो थे वो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे देख-देख के ना बार-बार अपनी चीज़ों को। शॉपिंग तो जो है वो लाज़मी करनी ही करनी है, तो क्यों ना वो रमज़ान से पहले ये भी एक काम जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे डीप क्लीनिंग का होता है या कुछ भी फ्राइंग आइटम्स बना के रखनी होती हैं, उनका होता है, तो ये भी एक लाज़मी चीज़ है और कंप्लीट हो गई है। तो मैं कहती हूँ मुझे यकीन जाने बड़ा ही सुख का साँस आया है कि मेरे अब बाज़ार के चक्कर नहीं लगेंगे, मेरी बचत हो गई है। और कुछ ये भी था कि ऑफ वगैरह भी लगे हुए थे, तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी मिल गई हैं, बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल गई हैं, लेनी तो लाज़मी थी। और हम लोगों का ये है कि मुसलमान भी हम हैं और हमारा इतना बाबरकत महीना जो है वो आने वाला है। लेकिन उस महीने में हम लोग चीज़ों के इतने हाई रेट्स कर देते हैं ना कि वो किसी की पहुँच में भी नहीं रहते। हम नहीं देखते कि ये जो महीना है ये सबके लिए बरकतों रहमतों वाला महीना है और इसमें तो किसी मज़दूर तबके ने भी जो है वो ज़ाहिर-सी बात है रोज़े रखने हैं। उनके बच्चे भी इतने खुश होते हैं कि उनके बाबा भी सुबह-शाम आते हुए उनके लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आएँ, कोई फ्रूट्स लेके आएँ, कुछ वो ग्रोसरी आइटम्स, कोई फ्रूट्स, उन पे इतना ज़्यादा उनके रेट्स हाई कर देते हैं ना कि वो किसी की पहुँच में नहीं रहते। हालाँकि रोज़े सबने रखने होते हैं, सबको खुशी होती है कि घरों में इस तरह से बच्चे जो है ना, बच्चे मोस्टली इसलिए रोज़ा रखते हैं कि घर में बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें बन रही होती हैं। डेली कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है, तो इसलिए बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि हम लोग रोज़ा रखें और फिर इफ्तारी में जो है ना, वो ऐसे टेबल भरी हुई हो। कुछ हम होम मेकर्स इसलिए भी काम अपने जल्दी-जल्दी से सारे वाइंड अप करी जा रही हैं कि ज़ाहिर-सी बात है ये महीना बड़ा बरकतों रहमतों वाला महीना है, तो इसमें जो इबादत की जाए तो उसका तो कई गुना सवाब ज़्यादा मिलता है। इसलिए कि ये महीना जो है ये सिर्फ़ इबादत के लिए ही हो, इसमें और कोई काम ना हो, बस वही कि सहरी और इफ्तारी वाला हो और बाकी एक्स्ट्रा जो है वो कोई काम ना हम लोग छेड़ें, उनको पहले-पहले से हम लोग वाइंड अप कर लें। तो यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उनको भूख लगी हुई थी जैसे, तो मैंने उसको अपने बेटे को कहा कि आप चाय बना के लाओ, वो चाय बड़ी अच्छी बनाता है। मुझे ये होता है कि मैं जब भी थकी हुई मैं उसको कहती हूँ बेटा चाय तो मुझे बना दो, तो वाक़ई में मैं रिलैक्स रिलैक्स हो जाती हूँ चाय पी के, वो बहुत अच्छी चाय बनाता है। साथ में मैंने पॉपकॉर्न बना लिए थे, तो हम लोगों ने ऐसे बैठ के चाय एन्जॉय की है। इतने में अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, फिर से पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। इस तरह से तो ये है कि फ़ौरन से आते-आते बच्चों को ट्यूशन भेज दो, तो वो उनका माइंड फिर रिलैक्स नहीं होता। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर थोड़ा-सा आधा घंटा जो है वो रेस्ट भी करते हैं, तो इससे है कि दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है, तो अब अच्छा फिर याद होता है, टेस्ट वगैरह जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं।
और ये है कि बच्चे जो हैं उनको ज़रूर आप लोग नमाज का भी आदी बनाएं। इतना बरकतों और रहमतों वाला महीना आने वाला है, तो उससे पहले जो है वो आप लोग उनके साथ नमाज उनको अपने साथ जो है वो नमाज़ पढ़ाएं, ताकि उनकी भी आदत ये डेवलप हो जाए कि वो नमाज ना छोड़ें। तो उम्मीद है मेरा आपका आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह जो हमारा आने वाला महीना है बरकतों और रहमतों वाला, अल्लाह पाक सबके घरों में ऐसे ही बरकत और रहमत रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।